बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासी। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे हम तिल की बेसिक फर्टिलाइज़र प्लान के हवाले से, क्योंकि इस साल हमारे बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जो कि तिल की फसल के ऊपर नए शिफ्ट हो रहे हैं। जो हमारे पुराने काश्तकार हैं वो तो इस फसल से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं, उनको पता है कि जी हमने इसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है। लेकिन ये हर नए और पुराने काश्तकारों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुफीद होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियोज़ के ऊपर अमल करते हुए, इस पैगाम के ऊपर अमल करते हुए आप तिल की पैदावार से एक अच्छी तवक्को रख सकते हैं। तो खासकर भाइयों, इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारे तिल की काश्त का आगाज़ हो चुका है। हम इधर बात करने वाले हैं बेसिक फर्टिलाइज़र प्लान के हवाले से। हम सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक फर्टिलाइज़र की बात करेंगे जो कि ज़मीन की तैयारी के वक्त हम इस्तेमाल करेंगे, यानी बीज के साथ साथ जो हमने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है वो कितनी फ़ायदेमंद होंगी। आया कि वो फ़ायदेमंद होंगी या सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का ज़िया है। जैसा कि ज़मीन की तैयारी के वक्त बेसिक फर्टिलाइज़र के अंदर दो तो मेन चीज़ें हैं, जिसके अंदर फास्फोरस है और पोटाश है। साथ में हमारे ऐसे काश्तकार भी हैं जो जिनकी ज़मीनें सख्त हैं, जो है वो पक्के वट वाली हैं, और इसी तरह जो है वो नमकियात जो है उसके अंदर बढ़ चुकी है, ऑर्गेनिक की कमी है, तो वो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसा कि बेंटोनेट सल्फ़र भी इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह जो है वो दानेदार ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल भी करते हैं, और दीगर ऑर्गेनिक्स भी आ चुके हैं, उनका भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो फर्स्ट के ऊपर है वो फास्फोरस है, यानी डीएपी। अगर हमारी तिल की फसल को मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक बैग आप डीएपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा बैग डीएपी जो है वो आप ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आप एसओपी एक बैग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा बैग एसओपी हम ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जो तेज़ाबी खादों के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। 1744 है यानी यूरिया फास्फेट, एमएपी यानी 1261 और नाइट्रोफास के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। आया कि इन चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो असासी खादें जो पहले से बनाई गई हैं बेसिक फर्ट, उनको स्किप कर देंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम इनको स्किप करते हैं तो हमारी पैदावार मुतासर हो सकती है। चाहे एक सीज़न ना होगी तो अगर हम उसको लगातार ही तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आने वाले एक दो सीज़न के अंदर हमारी पैदावार कम होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी ज़मीन के जो है वो मसाइल बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो हम डीएपी और एसओपी को कभी स्किप नहीं करेंगे, हम थोड़ी बहुत डोज इसकी लाजमी इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि तिल की फसल के अंदर हम आधा बैग डीएपी, आधा बैग एसओपी, साथ में हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। या तो आप बेंटोनेट सल्फ़र का इस्तेमाल करें जो जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फ़र होता है, या आप इधर दानेदार ह्यूमिक एसिड जो है वो किसी अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का, वो हम इस्तेमाल करेंगे। इनमें से हम एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, दो चीज़ें हम एसओपी और डीएपी का हम इस्तेमाल करेंगे। ये हम छट्टा कर देंगे। छट्टा तैयार करने के बाद चाहे आप खेलियाँ बना के चौपा लगाएं, चाहे आप ऑटोमेटिक करें, चाहे किसी भी तरीके से आप इसको ये तिल की काश्त करना चाहते हैं, वो आपको पता होगा कि आपके पास कौन सी सर्विस है। यानी ज़मीन की तैयारी के वक्त हम इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। उसके बाद क्योंकि जो तिल की फसल होती है इसका पास टाइम पीरियड कम होता है, हमने मामला ज़्यादा देखने होते हैं, वीड्स को भी मैनेज करना होता है, छिद्राई को भी करना होता है, और दीगर पेस्ट इंसेक्ट वगैरह को भी हमने कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए स्टार्ट के अंदर जब उसको फास्फोरस मिल जाएगी, पोटाश मिल जाएगी और उसको सल्फ़र मिल जाएगा तो उसकी ग्रोथ बेहतरीन होगी, जर्मिनेशन उसकी अच्छी होगी, पौधे का स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, पौधा झाड़ अच्छा तैयार करेगा, पौधों के ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के मसाइल नहीं आएंगे। आपको पता है कि फास्फोरस का इस्तेमाल जो है रूट डेवलपमेंट करता है। जड़ें जितनी गहरी होंगी, जितनी घनी होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी, पौधा उतना अच्छा अपना स्ट्रक्चर तैयार करेगा, उतनी अच्छी खुराक ज़मीन से ले रहा होगा। इसी तरह जो पोटाश है, पोटाश अगर स्टार्ट के अंदर पौधे को मिल जाती है तो मुख्तलिफ मामलात के अंदर जो है वो पौधे के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है, जैसा कि इंसेक्ट के ख़िलाफ़, बीमारियों के ख़िलाफ़, और इसी तरह जो है वो मौसमी स्ट्रेस के ख़िलाफ़ हमारा पौधा जो है वो लड़ रहा होता है। अगर हम स्टार्ट के अंदर उसको पोटाश नहीं देते तो जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा मसाइल से गुजरना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के मामला से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हमने इन तीन चीज़ों को कभी स्किप नहीं करना। अगर आप अच्छी और बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ें आप बेसिक के अंदर ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करें। बाद में आप चाहे आप जो है वो पहले दूसरे पानी के ऊपर फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए चाहे 1744 इस्तेमाल करें, चाहे 1261 इस्तेमाल करें, चाहे नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, कोई भी सोर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस का पहले दूसरे पानी के
ऊपर, तो आपकी फास्फोरस की मिकदार मुकम्मल हो जाएगी, फास्फोरस की जो कमी पेशी है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। इस तरह जो पोटाश के मामलात हैं, पोटाश अगर आप मज़ीद देना चाहते हैं तो जब फ्लावरिंग स्टेज से हमारी तिल की फसल गुजर रही होगी तो हम उस वक्त जो है वो पोटाश का इस्तेमाल कर देंगे, जिससे हम एक अच्छी पैदावार की तवक्को रख सकते हैं। बाकी जो नाइट्रोजन है वो तो आपको पता है कि स्टार्ट कर सिंचाई वगैरह मुकम्मल करने के बाद हम पहले पानी के ऊपर यूरिया लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो खासकर भाइयों ये चंद एक जो फर्टिलाइज़र हैं बेसिक के अंदर, ये आप इस्तेमाल करना हरगिज़ ना भूलें। अगर आप ये बर वक्त इस्तेमाल करते हैं ज़मीन की तैयारी के वक्त, तो आप तिल की फसल से एक अच्छी पैदावार की तवक्को रख सकते हैं। तो खासकर भाइयों इसके अलावा किसी फार्मर के साथ कोई सवाल हो और इसी के साथ कोई नया तजर्बा हो, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारे छोटे नए काश्तकार हैं वो भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा किसी फार्मर को कोई सवाल हो, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।